हैप्पी दीपावली फ्रेंड्स। उस दिन का ये लास्ट वाला भाग है। मैं उस दिन दिखाई थी आप लोगों को कि उतना मैं बाहर का और सब कुछ पूजा दिखा ली थी। ये लास्ट वाला, ये जो अंदर मैंने पूजा किया था वो नहीं दिखाया था, इसलिए ये दूसरा पार्ट। तो फिर यहाँ मैं आगे माता रानी को बैठा के चुनरी वगैरह उड़ा दी, सबको कलश स्थापना कर दिया। अब आगे जो प्रसाद है, जो खील बतासे और ये जो खिलौने जिसे जितने होते हैं ना दीपावली पे, तो वो दोनों ये इसमें रख के आगे थोड़ा थोड़ा इसमें हल्दी का वो लेप लगाई हूँ, जो कि नहीं दिखाई हूँ। इतना ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ना, तो इसलिए मैं कट कर दी। तो फिर यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा हल्दी का लेप लगाई थी शुद्धिकरण की। उसके बाद इसमें मैं पूरा जितने वो थे वो भरी, और यहाँ कमल का फूल माता रानी को अर्पित की, क्योंकि माता रानी को कमल का फूल ज़्यादा ही वो है। और ये वाला माला भी दीपावली के दिन ही चढ़ाया जाता है, तो ये वाला माला भी उनको चढ़ा दिया। और उसके बाद ये देखिए दोनों इसमें जो कसूरा मिलता है मिट्टी का, उसमें मैं प्रसाद भर के रख दी। अब इस तरह से, और यहाँ रखूँगी आगे पान रख के, सुपारी और 1 रुपये रख के गणेश भगवान की स्थापना करूँगी। स्थापना मैं चाहे जो भी पूजा हो, मैं पान सुपारी ज़रूर से ज़रूर रखती हूँ हर दीपावली में। दीपावली में क्या जितनी पूजा होती है, मैं आगे बिना गणेश भगवान की स्थापना की कोई पूजा नहीं करती हूँ। और ऐसा कौन कौन करता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पान सुपारी रख दी, गणेश भगवान की स्थापना कर दिया मैंने। उसके बाद ये नारियल पे टीका लगाया। टीका लगा के उसके बाद इसमें चुनरी उड़ाऊँगी। चुनरी उड़ा के इस तरह से ये देखिए, अब यहाँ कलश स्थापना मेरा हो गया। और उसके बाद अब और जो है, अब यहाँ अखंड ज्योत की तैयारी कर रही हूँ। वहाँ अष्टदल मैंने बना रखा था, और जो कि जैसा कि मैंने पहले वीडियो में डाल रखा है, अष्टदल बना के ज्योत की तैयारी करके मैंने वहाँ रख दिया था। अब इसमें घी डाल के अब जलाऊंगी। आगे सब जगह टीका लगा लूँगी, अखंड ज्योत में भी, कलश में भी, और माता रानी को। और ये देखिए जो करवे हैं इस पर सब पे टीका लगा के, सिंदूर का, रोली का, और ये गणेश भगवान को टीका लगा के सब कुछ करके, अब जो मिष्ठान है वो, और गणेश भगवान को लड्डू मोतीचूर के, और माता रानी को सफ़ेद मिठाई पसंद है तो माता रानी को सफ़ेद मिठाई चढ़ाऊँगी। तो ये कुबेर जी हैं, उनको भी लड्डू चढ़ा रही हूँ। तो ऐसे इसी तरह से मैं भोग लगाऊंगी, भोग लगा के सबको। तो इस तरह से ऐसे ही माता रानी को सफ़ेद मिठाई उनको पसंद है, तो सफ़ेद मिठाई भोग लगा रही हूँ, बर्फ़ी हो या तो ऐसे ही। तो फिर यहाँ मैं आगे जोत जला दे रही हूँ, अखंड जोत। तो फिर और एक जोत मेरी देखिए वो सामने दिख रही होगी चौकी पे, तो मैंने धनतेरस के दिन ही जलाया था। अब ये 1 तारीख कल भी मेरी ये आज दीपावली है, और कल भी 1 तारीख को भी लोग दीपावली मनाए हैं ना, तो 1 तारीख को भी मैं जलने वाला है ये। तो इस तरह से मैं अखंड जोत जलाती हूँ हमेशा के लिए, जिसे धनतेरस से मेरा अखंड जोत जलता ही है। तो इस तरह से मैं करती हूँ, और जितना हो सकता है मुझसे, जितना बन पड़ता है उतना मैं पूजन करती हूँ। तो यहाँ सब लोगों को लगा दी भोग। उसके बाद मैं पंचामृत भी बनाई थी, वो भी खिलाऊँगी। तो इस तरह से मेरा रहता है। ये सिंघाड़ा भी चढ़ता है, तो सिंघाड़ा मैंने, जो कच्चा सिंघाड़ा इस समय आ रहा है ना, तो वो चढ़ता है, वो मैंने चढ़ाया। और फूल देखे, जिसे होता है ना कभी कभी कोई चीज़ भूल हो जाती है, तो फूल मैंने आगे नहीं रखा था, गणेश भगवान को रखा। उसके बाद ये देखिए इत्र, सबसे ज़्यादा इत्र माता रानी को प्रिय होता है, तो मैंने यहाँ इत्र लगाया माता रानी को। और यहाँ कुबेर जी को वो माला पहनाया। तो फिर इत्र मैं भूल गई थी, इत्र भी लगा ली। और अभी वही देख रही थी और क्या क्या है। और माता रानी को श्रृंगार चढ़ाऊँगी, और क्योंकि ये मूर्ति तो है नहीं, तो श्रृंगार पहना तो सकती नहीं, बस चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से जितना हो पाता है उतना मैं करती हूँ दीपावली पे। और भी बहुत ही दीपावली पे पूजन अच्छे ढंग से करना ही चाहिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ नवग्रह, तो यहाँ मैं इस तरह से बना रही हूँ। और कभी कभी नवग्रह हर तरह से, जैसे कोई ये नहीं है कि नवरात्रि में दूसरे ढंग का मैं बनाती हूँ, इसमें दूसरे ढंग का बनाती हूँ, हर तरह अलग अलग, और सब अपना अपना तरीका होता है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ दीपावली पे हमेशा नवग्रह। तो यहाँ नवग्रह पे, इस नवग्रह पे मैं लौंग रखूँगी और भोजपत्र। तो इस तरह से मैं करती हूँ। यहाँ ये देखिए लौंग और भोजपत्र मैं रख दूँगी।
तो ये देखिए इस तरह से हर उस पे लौंग और ये रख के उसके बाद यहाँ मैं जो चांदी का सिक्का था वो रखी। उसके बाद इसमें धनिया जो था वो धनिया भी चढ़ाई। आज के दिन मैं भी धनिया चढ़ाती हूँ। और जो चांदी का सिक्का मैं धनतेरस पे लिया था ना, तो धनतेरस पे पूजा करके उसके बाद मंदिर में वैसे ही रख दिया था। तो आज भी उस सिक्के का पूजन करूँगी। तो फिर और धनिया भी आज भी मैंने चढ़ाया एक दियाली में रख के। और जो सिक्का है वो भी रख दिया और उस पर भी धनिया थोड़ा सा। तो उनका पूजन करके उसके बाद अब करना है हवन। ये सब सारी चीज़ें जब चढ़ा के उसके बाद अब करूँगी आगे आरती। आरती करने के बाद तब हवन करूँगी। तब ये देखिए इस तरह से मैं पूजा करती हूँ। और आप लोग कैसे पूजा करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी कुछ मुझसे गलती हुई है तो वो भी बताइएगा, क्योंकि अपनी पूजा अपने को जैसे होता है ना कि सबको अपने अपने तरीके से पूजा करना होता है। सबको अपने अपने जैसे सबके यहाँ अलग अलग तरीका भी होता है और अलग अलग पूजा करने का ढंग भी होता है। तो मैं तो इसी तरह से पूजा करती हूँ हर दिवाली। और इस तरह से ये देखिए शंख जरूरी होता है माता रानी के पास रखना, तो शंख मैंने रख दिया है। तो फिर इस तरह से पंचबत्ती में मैंने जलाया है। ये देखिए दीपक, उसके बाद आगे धूप बत्ती, फिर कपूर। इस तरह से पूरी पूजन मैंने कपूर उसी में मैंने ये जो पंचबत्ती के बीच में होता है ना, उसमें मैंने कपूर और लौंग दोनों मिला के जला के अब करने लगी। आरती करूँगी उसके बाद फिर तब हवन करूँगी। तो इस तरह से रहता है मेरा पूजन। मैं माता रानी की आरती तो नहीं करती हूँ, बस चालसा करती हूँ, मंत्र पढ़ती हूँ। और दीपावली के दिन कहा जाता है कि आरती नहीं करनी चाहिए। अब कौन कौन ये मानता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे यहाँ तो मैं तो नहीं करती हूँ दीपावली के दिन आरती बिल्कुल भी। और क्योंकि मैं ये करती हूँ जिससे चालसा पढ़ती हूँ और मंत्र जो सभी प्रकार के पढ़ती हूँ। और ये ऐसे ही करती हूँ पूजन। आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं करने लगी आरती। और थोड़ा सा मैंने कट कर दिया है। उसके बाद माता रानी से क्षमा याचना मांगने लगी कि अगर कोई भी मुझसे भूल हुई हो, और मैं आपकी दासी हूँ, आपकी बच्ची हूँ, अगर मुझसे कुछ भी भूल हुई हो तो क्षमा करिए माता रानी। जितना मुझसे आता है ना तो मैं कुछ जानती हूँ, ना हवन करना आपका जानती हूँ, ना पूजा करने का ढंग है। जैसे भी मुझसे बन पड़ा वैसे आपका की। उसके बाद माला मैंने फेरा। माला फेरने के बाद वो कट कर दिया था क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो मैंने माला फेरा, जो 108 माला होती है वो फेरा मंत्र के साथ। उसके बाद यहाँ मैं हवन में लगाई टीका लगा के अब करूँगी यहाँ हवन। तो इस तरह से मेरा पूजन रहता है। और ये देखिए इस तरह से और पूजन करके और पूरा भी जैसे बच्चे भी हैं उधर तो वो भी करेंगे। और थोड़ा सा मैंने कट कर करके वो किया है, क्योंकि होता है ना कि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है। तो इसलिए मैंने जितना था और कट करके वो किया है। तो यहाँ करने लगी मैं हवन करके। उसके बाद थोड़ी देर बुक पढ़ूँगी। तो होता है कि कुछ ना कुछ माता रानी के पास बैठे रहना चाहिए, शांत मन से, भाव से, उनके आस्था में थोड़ी देर जुड़ना चाहिए। तो वो मैं करती हूँ। और बच्चे उधर पटाखा बुला रहे थे क्योंकि और सब जगह दिए भी जल चुके थे और सब कुछ हो गया था। जैसे मैंने पहले उस वीडियो में दिखाया कि मैंने बाहर भी पूजा कर लिया। सब कुछ करने के बाद में लास्ट में और मुहूर्त रहता है उसी में जैसे जब मुहूर्त था ना, तो दीपावली का जितना मुहूर्त था, मुहूर्त को देखते हुए मैं यहाँ भी पूजा अपना कर लेती हूँ। तो ये मुहूर्त के बाद बिल्कुल पूजा मैं नहीं करती। मुहूर्त का सबसे ज़्यादा ध्यान मैं मुहूर्त का देती हूँ। अगर जब मुहूर्त है जितने बजे उतने तक में मैं अपना पूजा संपन्न करना चाहती हूँ। तो यहाँ भी मैं मुहूर्त के अंदर ही मैंने अंदर भी कर लिया था। तो ये मेरा हवन हो गया। तो अब मैं थोड़ा सा मुझे टाइम था तो मैं पढ़ने लगी किताब। तो किताब में ज़्यादा तो नहीं, बस आगे क्षमा याचना। सबसे पहला तो मैं हर पूजा में क्षमा याचना ज़रूर मांगती हूँ। तो बुक में लेके क्षमा याचना पढ़ रही थी, क्षमा याचना कर रही थी। तो फिर ये ज़रूर करना चाहिए हर लोगों को, क्योंकि पूजा में कभी कभी होता है अधिकतम न्यूनतम कुछ भी अगर ज़्यादा हो गया हो, कम हो गया हो, पूजा में कोई भूल हुई हो तो उसे माता रानी क्षमा करे, अपना दास समझ के, अपना भक्त समझ के। और सब एक जैसे नहीं पूजा कर सकते, किसी को कुछ भूल जाता है। और हम लोग तो अज्ञानी हैं, हम लोगों को कुछ नहीं पता है। जो बन पड़ता है, जितना आता है, जितना मन में है उतना ही कर सकते हैं बस। तो अगर थोड़ा भी अज्ञान है माँ हम लोग, तो अगर थोड़ा भी अगर भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करिएगा।
तो ये क्षमा याचना ज़रूर मांगती हूँ हर पूजन में। तो यहाँ मैं पूरा मेरा पूजा हुआ संपन्न और थोड़ी देर वहाँ बैठी थी, उसके बाद आ गई यहाँ बच्चे फोड़ रहे थे पटाखा। ये देखिए घर में लाइट वगैरह जल रही थी, घर बिल्कुल जगमगा रहा था। और यहाँ तो देखिए सब लोग जुड़े थे पटाखा बुलाने में, ये वाला जो उड़ाने में। ये मेरे देवर हैं, ये मेरे भांजे हैं और ये मेरा बेटा है। तो तीनों लोग ये मिलके ये उड़ा रहे थे। तो आखिरकार इन लोगों की मेहनत सफल हुई, ये उड़ गया। तो इस तरह से थोड़ा सा मैं भी आ गई बाहर एंजॉय करने। मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, ये लोग इतना एंजॉय करते हैं, इतना पटाखे फोड़ते हैं, मैं तो कुछ देख ही नहीं पाती क्योंकि मेरा तो समय पूरा बिजी रहता है। मैं पूजा पाठ में लगी रहती हूँ, मैं नहीं देख पाती हूँ। तो यहाँ सब लोग मस्ती कर रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैं आ गई थोड़ा सा यहाँ शूट करने। तो एक और था, ये भी उड़ा रहे थे। तो फिर ये होता है ना कि दीपावली के दिन जितने और बहुत सारे पटाखे लिया था मेरा बेटा, तो फिर इसलिए अपना काफ़ी दिन से 2 दिन से धनतेरस वाले दिन से ही ये पटाखे में इतना मस्त है कि पूछो नहीं। और पता है ये इतना ज़्यादा आज भाग दौड़ किया ना कि रात में ये लेटा तो इसे बहुत ज़्यादा इसका पैर दर्द होने लगा कि पूछिए ना। तो क्योंकि और दीपावली वाले दिन इतना खुशी था ना कि भाग भाग के कहीं पटाखा कहीं कुछ, इतना इसे अच्छा लगता है ये सब करना कि पूछिए ना। पटाखा तो इसे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जब तक सब लोग बोले नहीं कि अब चलो खाना खा के सो जाओ, तब तक ये लगा रहा पटाखा बुलाने में। और मैं पहली बार देखती नहीं हूँ, अपने काम में बिजी, अगर थोड़ा सा मैं देखती हूँ ना, ये लगता है कि इसके हाथ में ना बोल जाए, ये जल ना जाए, मुझे टेंशन रहे, मैं चिल्लाती ही रहती हूँ। पर ये लोग बोलते नहीं, अरे वो इतने दिन से बजा रहा है, उसे कुछ जलेगा नहीं। पर इसलिए मैं देखती ही नहीं कि मैं देख ही नहीं पाऊँगी ये कहीं जल न जाए। और ये बहुत सावधानी से बजाता है। ये रही मेरी देवरानी, ये भी अपना उड़ा रही थी ये। तो सब मस्ती कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा दीपावली का दिन है तो सब लोग, क्योंकि अंधेरा है तो उतना दिख तो नहीं रहा है। और थोड़ा बहुत जो दिख रहा है, जो मैंने शूट किया वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये रहा, ये अनार वो कर रहे थे तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने ले लिया था। और ये भी आ गए थे मेरे हस्बैंड जी। ये लोग पता है कितना भी दीपावली हो या तो कुछ भी हो, ये लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ रहते ही हैं। और इस तरह से मेरी ये देखिए सब कुछ जल चुका है, यहाँ दीपक बुझ भी चुका है। इस समय रात के 9 से 9:30 हो रहे थे। अभी बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर ही रहे थे। ये दूसरे दिन का क्लिप है और 1 तारीख का है। तो 1 तारीख को भी बच्चे खूब बजाए पटाखा। तो ये देखिए इस तरह से तो सब बहुत ही मस्ती हुई। और दूसरे दिन तो मैं पूजा करके, क्योंकि 6 बजे तक ही मुहूर्त था, तो मैंने पूजा 6 बजे कर लिया था। उसके बाद मेरे पास टाइम था तो दूसरे दिन थोड़ा सा एंजॉय मैंने भी किया क्योंकि, और पहले दिन तो फिर मैं पूजा करने में व्यस्त रही, बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं देखा था। और दूसरे दिन का क्या रहा कि दूसरे दिन 6 बजे तक ही मुहूर्त रही, तो 6 बजे तक मैंने पूजा संपन्न कर लिया था, पूरा मेरा पूजा हो गया था। उसके बाद टाइम था तो थोड़ी देर बच्चों के साथ भी मैंने भी मस्ती किया और अच्छा भी लगता है। तो ये एक बचा हुआ था तो आज ये जलाने लगे। अब चारों बच्चे भी आ गए थे, मैं भी थी और ये भांजे थे। तो ये दीपावली के दूसरे दिन, और आज भी दीपावली है फिलहाल। आज 1 तारीख की ये सीन था। तो फिर एक ये बचा हुआ था तो एक सोचे कि आज ये उड़ा देते हैं, नहीं तो फिर अब फिर रखा रह जाएगा ऐसे ही। तो फिर दीपावली के बाद अच्छा भी नहीं लगता। तो आज भी छोटी दीपावली मनाते हैं, या तो फिर आज वैसे भी दीपावली आज है ही है 1 तारीख का। तो आज के दिन ये देखिए ये भी उड़ा दिए। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।